morning dear student, welcome again in the online classes SPPS. In this video for 10th class in English Pro, today I am going to teach you chapter number first, आपका A letter to God. हाँ, तो इसकी समरी क्या होती है देखिए, पहले इंट्रोडक्शन देखिए. This chapter has been written, इस चैप्टर को लिखा गया by G.L. Flounts, F-U-E-N-T-E-R-S. It is about a man's अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. यह है लेसन एक व्यक्ति का ना हिलने वाला विश्वास वाले ईश्वर में. समरी क्या होती है देखिए. लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो था एक मेहनती किसान था. ही लिव्ड इन अ वैली. वह रहता था एक घाटी में. हिज हाउस वाज सिचुएटेड. उसका घर स्थित था ऑन द टॉप शिखर पर ऑफ द हिल, पहाड़ी पे. ही कुड सी. वह देख सकता था हिट फील्ड, अपने खेतों को. फ्रॉम देयर, फ्रॉम से, वहाँ से मतलब फ्रॉम द हिल्स, उस पहाड़ी से. He expected a good crop. वह आशा करता था एक अच्छी फसल का. The field only needed. जो खेत थे केवल लगता थे some sober, कुछ बौछार की. He was hopeful for rain. वह आशापूर्ण था बारिश के लिए. During his meal, during के समय, अपने भोजन समय, it began to rain. बारिश होना चालू हो गई. Lencho was overjoyed. Lencho अति आनंदित हो गया था. He went out. वह गया बाहर to feel, महसूस करने के लिए the pleasure of rain. क्या आनंद होता है बारिश का. बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड केम. एक तेज हवा आई. एंड लार्ज हेलस्टोन, और बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, बरसने चालू हो गए. इट हेल्ड फॉर एन आवर. ये ओले गिरते रहे एक घंटे तक. द फील्ड वर वाइट. खेत सफ़ेद हो गए थे. एज इफ दे वर कवर्ड विद साल्ट. मानो कि उन्हें नमक से ढक दिया गया था. नॉट अ लीफ ऑन द प्लांट्स वर लेफ्ट. कोई भी पत्ती नहीं रह गई थी पौधों पर. द कॉर्न वाज ब्यूटिफुली डिस्ट्रॉयड. जो फसल थी पूर्णतया नष्ट हो गई थी. लेंचो टोल्ड हिज फैमिली. लेंचो ने अपने परिवार से बताया दैट कि दे वुड गो हंग्री. वे भूखो रहेंगे दैट ईयर, उस साल. देयर वाज नो वन. ऐसा कोई भी नहीं था हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सकता था. ऑल थ्रू द नाइट, में इसकी पूरी रात भर. लेंचो थॉट. लेंचो ने सोचा. ऑफ ओनली वन ऑफ के बारे में, केवल एक आशा के बारे में. द हेल्प ऑफ गॉड, जो ईश्वर की सहायता थे. लेंचो बिलीव्ड. लेंचो विश्वास करता था दैट कि गॉड साइड सा एवरीथिंग. ईश्वर की आंखें देखती थी प्रत्येक चीज को. ही कुड नॉट लेट देम डाई. वह उसको मरने नहीं दे सकता था ऑफ हंगर, भूख से. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, ही रोट ए लेटर. उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, ईश्वर को. ही रोट, उसने लिखा लेटर में, गॉड, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री, भूखो रहेंगे, दिस ईयर, इस साल. आई नीड 100 पीसोज. मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है. फॉर सस्टेनेंस, के लिए, पूर्ति के लिए. ही रोड, उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए. ऑन द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर एड्रेस के रूप में लिख दिया. ही पुट द लेटर, उसने डाला पत्र को इनसाइड, अंदर, एंड वेंट टू टाउन, और कस्बा चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने में. ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने लगाई, टिकट लगाई. ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर. एंड ड्रॉप्ड इट, डाल दिया इनटू द लेटर बॉक्स में. ए पोस्टमैन शोड द लेटर. एक पोस्टमैन दिखाया उस पत्र को. रिटन टू गॉड, जो ईश्वर के नाम लिखा गया था. टू द पोस्ट मास्टर को. द पोस्ट मास्टर वाज ए गुड टेम्पर्ड मैन. पोस्ट मास्टर था एक अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति था. ही लाफ लाउडली, वह हंसा जोर से. एंड ओपन द लेटर, और खोला पत्र को. इन ऑर्डर नॉट टू शेक, मतलब इन ऑर्डर के लिए, ना हिलाने के लिए. द राइटर, लेखक का विश्वास. इन गॉड, ईश्वर में. द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया. टू आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का. द राइटर हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोज. जो लेखक था पत्र का, वो 100 पीसोज मांग चुका था. सिंस चूंकि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन था. फॉर द पोस्ट मास्टर, के लिए. टू कलेक्ट 100 पीसोज को इकट्ठा करना. ऑल बाय हरसेल्फ, स्वयं अकेले. ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने रुपया मांगा. फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से. ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं भी दिया. ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा. ही इवन रिक्वेस्टेड, उसने विनती भी की फ्रेंड, अपने दोस्तों से. टू कंट्रीब्यूट, देने के लिए सम पीसोज. ही पुट द मनी, उसने रुपया रखा, रुपये को. इन एन एनवेलप, लिफाफे में. एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का नाम एड्रेस करते हैं. एंड पुट द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और ईश्वर के सिग्नेचर डाल दिए. दी फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो रिसीव द लेटर. लेंचो को प्राप्त हुआ पत्र. वैन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने गिनी रुपये को, तो ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया. बिकॉज, क्योंकि
द मनी वाज ओनली 17 पैसों, क्योंकि वह रुपया केवल 70 पैसे थे। ही रोट एनोदर लेटर, उसने दूसरा पत्र लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, टू सेंड, उसे भेजने के लिए, द रेस्ट ऑफ अमाउंट, जो बचे हुए 30 पीसों उन्हें भेजने के लिए। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने विनती की ईश्वर से, नॉट टू सेंड इट, न इसे भेजने के लिए तो उसके पास बाई मेल, डाक से, बिकॉज, क्योंकि ही था, उसने सोचा दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो डाक खाने कर्मचारी हैं, बर्थे या बुंच ऑफ बेईमानियों का गुच्छा थे, उन्होंने उसका रुपया ले लिया था। मैसेज क्या होता है? द स्टोरी कन्वे द मैसेज, ये कहानी ये संदेश पहुंचा दैट के पर्सन फेथ, एक व्यक्ति का विश्वास कैन टर्न माउंटेन, वो पहाड़ बन सकता है। लेंचोस फेथ इज गॉन एनेबल हिम, लेंचो के विश्वास ने ईश्वर उसे समझ किया, टू गेट हेल्प, सहायता करने के लिए, फ्रॉम द पोस्ट मास्टर से। तो दिस इज द समरी एंड एज फॉर होमवर्क आई एम गिविंग सम ऑफ द क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा, इसके आप आंसर दोगे। तो योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? व्हाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड? क्वेश्चन नंबर second will be, how did Lencho react after counting the money? How did Lencho react after counting the money? These are two questions, and also try to give answer some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.